ये सरकार सीरियस नहीं है। ये सरकार यही चाहती है कि गोधरा का मॉडल सारे देश में अपनाया जाए। मतलब आप डरा के आप राज करना चाह रहे हैं। बच्चों की लाशें गिरी जा रही हैं, नौजवानों की टांगे बाजू काट के फेंके जा रहे हैं। अमित शाह जी 2 महीने पहले जब मणिपुर गए तो क्या उनकी इंटेलिजेंस ने उन्हें नहीं बताया? बीरेन सिंह, आई डोंट नो व्हाई, आई मीन ऑब्वियसली ही हैज अ ब्लेसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तभी ये अभी भी सीएम है। आदिवासी कांग्रेस मैदान में है। मैदान में इसलिए हैं क्योंकि आदिवासी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसको लेकर ये लोग जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और इनका क्या कुछ कहना है, आइए हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। ये आदिवासी महिलाओं बचाओ, क्यों पूरे देश की महिलाओं को बचाना चाहिए? पूरे देश के महिलाओं को, लेकिन जिस तरह से मणिपुर में जो घटना हुआ है, जो जातीय हिंसा हुई है, ये पूरे देश के लोगों को झकझोर करके रख दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया। मजबूर होकर आज जंतर मंतर से हम प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को हम कह रहे हैं, सदन के अंदर हम मांग रहे हैं चर्चा करो, प्रधानमंत्री जवाब दो। प्रधानमंत्री सदन तक नहीं आ रहे। आज मजबूर होकर इस सड़क से आदिवासी कांग्रेस के माध्यम से हम देश, हमारे आदिवासी को आवाज हम देश तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जिस आक्रोश रैली में हम इसी का बीजेपी शासन का ही विरोध करने आए हैं, बताने आए हैं कि हम आदिवासी कमजोर नहीं है कि डर जाएंगे। वो ये एक टेलर है मणिपुर, ये तो अभी मध्य प्रदेश में भी ये दिखाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी आएंगे, राजस्थान में भी आएंगे। ये जमीन की लड़ाई है, ये डरा डरा के हमसे हमारी जमीन छीनना चाहते हैं। बड़ा गलत तरीके से वहाँ लोगों की जानें जा रही हैं, बच्चों की लाशें गिरी जा रही हैं, नौजवानों की टांगे बाजू काट के फेंके जा रहे हैं। तो बड़ी हमें शर्म की बात है, दुख से कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आज इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए, इंसान का प्यासा हो गया। अमित शाह जी 2 महीने पहले जब मणिपुर गए तो क्या उनकी इंटेलिजेंस ने उन्हें नहीं बताया? आई वॉन्ट टू से दैट मोदी जी, यू हैव फेल्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये वो सरकार जो कहती थी कोई घटना हो जाए कि प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, आज उस सरकार के प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे मणिपुर में क्या हो रहा है। देश में जो राष्ट्रपति हैं वो खुद आदिवासी समूह से आती हैं, तो फिर क्यों आदिवासियों पे उत्पीड़न? बिल्कुल इसी चीज को सुन, केवल आप बड़े पद में आदिवासी को बैठा करके नहीं, उसको रक्षा भी करने की जरूरत है, उसको सम्मान करने की जरूरत है। राष्ट्रपति आज हमारी आदिवासी महिला हैं, वहाँ की राज्यपाल वहाँ की आदिवासी महिला है। कल को बीजेपी ये कहती है कि हम राष्ट्रपति बनाते हैं, राज्यपाल आदिवासी बनाते हैं, और अब बीजेपी कहेगी कि हम मणिपुर में औरतों को नंगा घुमाते हैं। ये विचार है उनके, बीजेपी का विचारधारा, ये ऐसी सोच रखते हैं आदिवासियों के लिए। एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति होते हुए इस देश की महिला आदिवासियों पे जो हो रहा है, इससे बड़ी शर्म की बात इस देश में क्या हो सकती है? आप राष्ट्रपति तो बना देते हैं, लेकिन उसको स्टैंप तक सीमित रखते हैं कि जब चयन करने की बात आए तो आदिवासी महिला है, लेकिन जब उनके मुद्दों की बात आए तो आदिवासी कहीं भी नहीं है, किसी नीति में नहीं है। राष्ट्रपति हैं वो खुद एक आदिवासी समूह से आती हैं, तो फिर आदिवासी कहाँ पिछड़ा है? देखिए, ये कहने और कथनी में बहुत फर्क है। अगर सबसे उच्च स्थान पे हमारी मोहतरमा राष्ट्रपति जो हैं वो कहते हैं कि हम आदिवासी समाज से, मुझे ये बताइए 3 महीने से आप कहाँ थी जब आदिवासी समाज की बच्चियों को इस तरीके से कत्ल किया जा रहा था, नंगन करके घुमाया जा रहा था? आपने क्यों नहीं आवाज उठाई, क्यों नहीं आप बोले, क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगाया? कोई जवाब है आपका? पार्लियामेंट में कोई जवाब दे दीजिए किसी को। हमारे देश का प्रधानमंत्री जवाब देने से भग रहा है। संसद में बात चल रही है, यहाँ बात चल रही है, बस ये सब बातें करके मोदी जी हम आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। संसद की बहस के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी एक जवाब नहीं देते। प्रधानमंत्री के पास कोई शब्द नहीं है। अभी आप जापान घूमने चले जाएंगे, तुरंत निकल रहे हैं, कहीं और का दौरा बन जाए तो तुरंत निकल रहे हैं। अरे देश का मेन मुद्दा तो ये है ना, मणिपुर, पूरा मणिपुर जल रहा, पूरा देश जल रहा था, और वो विदेश में मोदी करवा रहे थे। अमित शाह कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त थे। आज 3 महीना से ज्यादा हो गया, अभी तक पीएम ने एक बार भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं की है। इसीलिए विपक्ष कहते हैं कि भाई आपको जो कहना है वो पार्लियामेंट में बात करो, अगर जब तक नहीं करोगे तब तक पार्लियामेंट नहीं चलेगी। अविलंब मणिपुर में सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मणिपुर के जो हमारे सीएम हैं, इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन आज तक उन्होंने उन दोनों पीड़ित महिलाओं से मिलना जरूरी नहीं समझा। बीरेन सिंह, आई डोंट नो व्हाई, आई मीन ऑब्वियसली ही हैज अ ब्लेसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तभी ये अभी भी सीएम है।
that's a given fact. बीजेपी का काम है लड़ाना। छत्तीसगढ़ में एसटी एससी को लड़ाया, आज मणिपुर में मैतई और आदिवासियों को लड़ा रहे हैं। पहली बार ऐसी घटना हमारे देश में घट रही है। इतने लोग आए, इतने आक्रमणकारी आए, लेकिन कभी इस प्रकार की घटना हमारे देश में ना हमने सुनी ना हमने देखी। मतलब आप डरा के आप राज करना चाह रहे? नहीं होगा। आप ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र से बड़ा आप नहीं हो। ये सरकार सीरियस नहीं है। ये सरकार यही चाहती है कि गोधरा का मॉडल सारे देश में अपनाया जाए, शायद उसके माध्यम से हमें हिंदू मुसलमान करके जो है वोट मिल जाए। सत्ता हासिल करना चाहती, बाकी समस्याओं से, इंसानियत से, इंसान की इज्जत से